ओम शांति। इस शांति की शुभ कामना में मेरे हृदय का संगीत स्नेह भरा संगीत है, प्रेम भरी शुभ भावना है और सच्चे मन की कामना है। एक ही शब्द, सुरक्षा सुरक्षा सुरक्षा। रक्षाबंधन का संदेश बहन होने के नाते सिर्फ भाइयों को नहीं दे रही हूँ। आज की स्थिति को देखते हुए हर एक के मन में यही संकल्प है, क्या होगा। एक तरफ तन का चैलेंज, स्वास्थ्य का की सुरक्षा, दूसरी तरफ परिवार की सुरक्षा, तीसरी तरफ संपत्ति की सुरक्षा, चौथे तरफ जॉब की सुरक्षा। हर प्रकार से एक ही संकल्प है, हे प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। तो अब रक्षाबंधन के उत्सव पर परमपिता परमात्मा के संदेश अनुसार हम यही शुभकामना करते हैं। जैसे कहा जाता है, एक कदम तुम हिम्मत का उठाओ तो 1000 कदम मदद के मिलते हैं। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। रक्षाबंधन की रीति रस्म अनुसार हमारे भारत का ये बहुत ही प्रिय, शुभ, स्नेह भरा त्योहार है। बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं और बड़ा इंटरेस्टिंग है कि बहन राखी बांधती है भाई को शुभ भावना से और कहते हैं कि भाई रक्षा करेंगे बहन की। 6 महीने का भाई या 6 दिन का भी भाई, नया बेबी बॉर्न हुआ है, बहन आकर के 20 साल की बहन होगी या 10 साल की बहन होगी, माँ कहेगी भाई को राखी बांध। तो बहन की कामनाएं है भाई की रक्षा के लिए, या भाई का एक दृढ़ संकल्प अथवा ये कहें कि उत्तरदायित्व है अथवा उसकी कैपेसिटी है 6 महीने के बच्चे को 16 साल की बहन की रक्षा करना। क्या अर्थ है इसका? ये है संबंध से रक्षा। बहन और भाई का नाता बड़ा पवित्र नाता है और इस पवित्र नाते में जहाँ हृदय की शुद्धि है, मन की भावना बड़ी पवित्र है, कामना बड़ी पवित्र है, रक्षा होती है और रक्षा करते हैं। आज के इस चैलेंज में, कोरोना के समय, 19 कोविड के समय, हर एक के प्रति शुभ भावना है। बहन की भाई के प्रति है, माँ की बच्चों के प्रति है, परिवार की 1-2 के जो व्यवहार में आने वाले मेहमान अथवा पड़ोसी के प्रति, देश के प्रति, हर एक के प्रति यही है, सुरक्षा सुरक्षा। अब हमको क्या करना है ऐसे वातावरण में? भय को साथी नहीं बनाना है, परंतु सुजागृत रहना है, कॉन्शियस रहना है कि हमको जो आज के परिस्थिति अनुसार नियम और मर्यादाएं हैं उनका भी पालन करना है। इसका मतलब है कि जो नियम बनाए गए हैं हम उनको रिस्पेक्ट देते हैं, उन नियमों की पालना करते हैं, तो स्वयं ही एक रक्षा बंधन में बंध जाते हैं। बंधन सपोर्ट देता है। अभी आप देखिए, मानो ये कुर्सी टूटी हुई हो, एक कील, छोटा सा स्क्रू बैठने के लिए सुरक्षा का स्थान कर देता है। टेबल टूटा हुआ हो, स्टेबल नहीं होगा, थोड़ी सी जोड़ने की शक्ति उसमें, कोई भी चीज लो स्टेबल हो जाएगा टेबल। इसी प्रकार से मन के संकल्प को बड़ा पावरफुल रखना है और संबंध को परमात्मा से जोड़ना है
और बाकी सब आत्माओं के साथ शुभ भावना का संकल्प जोड़ना अथवा संबंध जोड़ना है। अभी आज वो परिस्थिति नहीं है, आज वो अवसर नहीं रहा, वही रस्म रिवाज तो है। रहस्य को समझ लेंगे तो बेशक आज मेरी बहनें, मैं देख रही हूँ लाइन पर राखी बांध रही हैं, हर एक बहन को यही शुभ भावना है। अभी वास्तव में देखा जाए तो दूर से राखी तो नहीं पहुंच रही है, वो तो सिर्फ एक संकल्प से दृश्य दिखाई पड़ रहा है कि हाँ लाइन पर राखी बांध दी, पर लाइन पर राखी दिखाई पड़ रही है, पर बुद्धि की लाइन, बुद्धि की तार, स्नेह का तार भाई की रक्षा के लिए शुभ भावना और कामना की गांठ बांध रहा है। तो हम सब आत्माएं अभी ये ध्यान रखें कि जैसे भाई और बहन का नाता कितना पवित्र नाता है, और जहाँ भाई और बहन का नाता सामने आया, भाई और बहन माता पिता के बिना नहीं होते। तो परम पिता परमात्मा की हम महिमा करते हैं, त्वमेव मातश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो सर्व प्रकार की अगर रक्षा करनी है तो परम पिता परमात्मा का जो गीता ज्ञान दिया हुआ है, सत्य ज्ञान दिया हुआ है, श्रीमत दी हुई है कि अपने आत्मिक स्वरूप में टिको। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, और अजर अमर अविनाशी आत्मा ही शरीर की मालिक है। पर आत्मा अगर आत्मिक स्मृति में रहेगी तो नेचुरली उसके अंदर समर्थी रहेगी, उसके अंदर वो शक्ति रहेगी। जैसे परमपिता परमात्मा की महिमा है, निर्भय निर्वैर अकाल मूरत, अब अमरनाथ अमर पद प्राप्त कराने वाले। तो ऐसे आत्मा जब निर्भयता की स्थिति में रहती है तो किसी भी प्रकार का कोई भी प्रकृति के अणु अथवा उसका प्रभाव को अट्रैक्ट नहीं करती। ये जरूरी है, स्वच्छता बहुत जरूरी है, हर प्रकार की परहेज बहुत जरूरी है, डिस्टेंस प्रोटेक्ट करता है, परंतु दिल का डिस्टेंस तो नहीं प्रोटेक्ट करता ना। हम डिस्टेंस में रहते हुए भी दिल से एक दूसरे के कितने नजदीक है। ऐसे ही हमारा दिल परमपिता परमात्मा के साथ हृदय की भावना अनेक आत्माओं के साथ विश्व परिवार के साथ जुटी हुई हों, तो न केवल हम अपने संबंधियों की रक्षा करेंगे, परंतु परमात्मा के साथ संबंध जोड़ेंगे तो सर्व की रक्षा होगी। तो आज रक्षाबंधन का त्यौहार के साथ साथ ये रक्षा का, देश की रक्षा भी बड़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि चारों तरफ से हम देख रहे हैं कितना एक चैलेंजेस है और कितना शक्तिशाली आत्माओं को अपनी जान की भी बाजी लगाकर देश की रक्षा करने की भावना है। तो स्वयं की रक्षा करने से हम आत्माओं को उत्साह उमंग दिला सकते हैं, ताकि जो सीमा पर हैं वो भी सदा सुरक्षित रहें और परमपिता परमात्मा की छत्र छाया के अंदर रहें। परमात्मा के साथ हमारा संबंध ऐसे ही है जैसे कि उनकी छत्र छाया के नीचे रहना। छतरी है ना, हमेशा आप देखेंगे देवताओं के मंदिर में देवताओं की मूर्ति के ऊपर बड़ा सुंदर छत्र होता है। अब वो सदा सुरक्षित है और सुरक्षित रह के सुरक्षा करते हैं। किससे सुरक्षित हैं? अपने आप को सुरक्षित रखते हैं नेगेटिव प्रभाव से। वो आत्माएं संपन्न है ज्ञान की शक्ति से, गुणों की शक्ति से, पवित्रता की शक्ति से, दिव्यता की शक्ति से। और वो दिव्यता की, पवित्रता की, ज्ञान की, नियमों की, ईश्वरीय मर्यादाओं की, परमात्मा की श्रीमत की शक्ति आत्मा को बलवान बना देती है, निर्भय बना देती है, उत्साह उमंग भर देती है। परंतु यदि हम सिर्फ ऐसे ही प्रार्थना करते रहें भावना से, परमात्मा मेरा एक बल एक भरोसा है, ये तो बिल्कुल ठीक है, पर संबंध का मतलब है कुछ हमारा उत्तरदायित्व है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने लिए भी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने परिवार के लिए, बेहद के परिवार के लिए,
वन वर्ल्ड, वन गवर्नमेंट, वन किंगडम, वन गॉड एंड वन फैमिली। पर वन के साथ संबंध रखते हुए एवरीवन का संबंध परमात्मा से जुड़ाना है। तो भाई, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी माताओं, मेरी फ्रेंड्स, मेरा समाज, मेरा परिवार बेहद का, मैं यही कहूँगी कि सिर्फ छतरी अगर हमने बंद रखी हुई है छतरी, तो काम तो बराबर करती है छतरी, क्योंकि लाठी का काम करती है। सहारा देकर के हम चल सकते हैं। कोई रास्ते में दुविधा प्रॉब्लम आई तो लाठी काम कर सकती है, परंतु वो छतरी का काम नहीं करती अगर छतरी बंद है तो। छतरी की छत्र छाया के नीचे रहना है, चाहे बरसात है, चाहे कड़ी धूप है। तो ये परिस्थिति है, एक तरफ इमोशंस की बरसात है, दूसरी तरफ कड़ी परीक्षा है। तन की भी परीक्षा और बाकी परीक्षाएं भी हमारे सामने हैं। परंतु इस परिस्थिति में स्वस्थिति क्या है कि हम हृदय की शुभ भावना को खोलें और परमात्मा के साथ सर्व संबंध जोड़ें। तो जब छतरी खुल जाती है तो वो छत्र छाया बन जाती है, और वही कैनपी आप खोलेंगे तो क्या दृश्य है उसमें? एक तार दूसरी तार से जुड़ी हुई है। अनेक तारे छतरी की छत्र छाया बना देती हैं। कब? जब वो आपस में जुड़ी हुई हैं, टूटी हुई नहीं है। तो इसलिए हिम्मत को नहीं तोड़ना है, उत्साह उमंगों को नहीं छोड़ना है, होप को कभी नहीं छोड़ना है, दृढ़ता रखनी है। ये दिन भी पास हो जाएंगे। इसमें हमको सीखना जरूर है कि हम खाली इकोनॉमी की बात, बाहर की इकोनॉमी की बात नहीं, अंदर की शक्ति की इकोनॉमी चाहिए। हमारे अंदर जो आत्मिक शक्ति है, हम व्यर्थ चिंता की चिंता में, परेशानी में उस शक्ति की इकोनॉमी करें। बार बार वही चीज़ रिपीट करते रहें, भय अपने अंदर भी रखें, चिंता से दूसरों को भी चिंतित करें नहीं। आत्मा की शक्ति की भी इकोनॉमी करें। जब हमारे संकल्पों की इकोनॉमी होगी तो हमारी शक्ति, आंतरिक शक्ति की भी इकोनॉमी होगी, और वो बची हुई शक्ति, वो बचा हुआ हमारे जीवन में इकट्ठा किया हुआ उत्साह, हमारे जीवन में इकट्ठी की हुई स्टॉक, शुभ भावना, शुभ कामना, जो आत्माएं निरुत्साहित हो रही हैं, परिस्थिति में परेशान हो गई हैं, जिनके संबंधी प्रियजन चले गए हैं, हम उनको भी शांति और शक्ति देवें। और जो यहाँ पर हैं उनके अंदर एकदम साक्षी दृष्टा होकर के परिस्थिति को देख रहे हैं, पर स्वस्थिति को बना के रखें, तो फिर मन से भी स्वस्थ रहेंगे, तन से भी स्वस्थ रहेंगे, संपत्ति से भी स्वस्थ रहेंगे, इमोशन से भी पावरफुल रहेंगे, हर प्रकार से वो छत्र छाया में रहेंगे। तो ऐसी रक्षा बंधन की, सुरक्षा बंधन की, बंधन स्वयं को बांधिए और हर बात में निर्बंधन रहिए, स्वतंत्र रहिए। क्यों? कि ये दिन जब रक्षा बंधन के है तो स्वतंत्रता दिवस के दिन भी है, तो स्वतंत्रता दिवस भी नज़दीक आ रहा है। तो जैसे हमारा भारत स्वतंत्र हुआ तो स्वमान में हम टिके, हमारा भारत, मेरा भारत। तो ऐसे ही मन को भी स्वतंत्र रखना है हर प्रकार के बंधनों से। बेशक हम कहेंगे कि विदेशी राज्य चला गया, पर मन पर अभी तक भी प्रभाव है। तो इसीलिए विकारों का जो प्रभाव है, कमजोरियों का जो प्रभाव है, अपनी कमियों के बंधन में जो हम बंधे हुए हैं, चाहे काम है, चाहे क्रोध है, चाहे लोभ है, चाहे ईर्ष्या है, चाहे द्वेष है, चाहे वैर है, चाहे विरोध है, ये सब शत्रु हैं, फॉरेनर्स हैं, हमारी चीज़ें ये नहीं हैं। इनसे हमको स्वतंत्र होना है। हमने बापू गांधी जी की आज थी स्वतंत्रता की, हमारे भारतवासियों की, भारत की आज थी स्वतंत्रता की। और बड़े सम्मान की बात है कि आज भारत विश्व का गुरु है, भारत लाइट हाउस है, भारत अविनाशी भूमि है, भारत सचखंड है, भारत सोने की चिड़िया है, भारत सुख का स्वराज है, भारत में राम राज्य है। और स्वतंत्र किस में रहे?
आंतरिक कमियों से, कमजोरियों से, विकारों से, अवगुणों से, परेशानियों से। तब तक ऐसी दुनिया है, सुखधाम की दुनिया। भारत विश्व गुरु तो क्या, सारे विश्व पर राज करने वाला श्री लक्ष्मी नारायण के राज्य में एक धर्म, एक राज, एक भाषा, एक छत्र छाया थी। तो ऐसी दुनिया की स्थापना करने में हम सब मददगार बने तो अंदर की स्वतंत्रता हम आत्माओं को शक्तिशाली बनाएगी। किसी भी प्रकार के फिर न बंधन में आएंगे, न प्रभाव में रहेंगे, न कोई अभाव रहेगा। भारत था भरपूर, फिर से बनेगा भरपूर, और दुख और अशांति सदा के लिए विदाई ले लेंगे और रहेंगे सदा दूर। ऐसे सुख शांति से भरपूर आत्माओं को रक्षाबंधन की भी बधाई हो और स्वतंत्रता दिवस की भी बधाई हो। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/TV Peace of Mind. Just a click for a peaceful life.